बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिल्म मौला जट पर इतना लिखा जा चुका है कि शायद अब इसका कोई पहलू पोशीदा नहीं रहा, मगर मेरे ख्याल में शायद इसके कुछ पहलू ऐसे हैं जिन पर किसी ने नहीं लिखा। फिल्म मौला जट का नाम आते ही जहन में गंडासा और एक कत्लो गारत वाली फिल्म जहन में आती है, जबकि हकीकत इसके उल्ट है। फिल्म के आखिरी 15 मिनट से पहले मौला जट के हाथों एक भी बंदा नहीं मरता। नूरी नथ, जो कि बहुत अक्खड़ और झगड़ालू किरदार है, पूरी फिल्म में इसके हाथों एक भी बंदा कत्ल नहीं होता। फिल्म के स्टार्ट में सिर्फ माखा नथ अपनी बहन के हाथों मारा जाता है। इसके बाद फिल्म के आखिरी 15 मिनट से पहले पूरी फिल्म में एक भी बंदा कत्ल नहीं होता। फिल्म का दूसरा पहलू ये है कि जब फिल्म स्टार्ट होती है तो एक हदीस कुदसी का तबसरा चलता है, जिसमें बताया जाता है कि इंसान के सिर्फ दो गिरोह हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। मैं 15-20 सालों हजारों किताबें पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि दुनिया में सिर्फ दो गिरोह हैं। तीसरा पहलू बहुत लाजवाब है। हदीस कुदसी के बाद फिल्म स्टार्ट होती है। एक बाज कबूतर के पीछे लगा हुआ है, दूसरी तरफ एक लड़की के पीछे विलन लगा हुआ है। बाज कबूतर के नजदीक आता जा रहा है और दूसरी तरफ विलन लड़की के करीब। दोनों सीन ब्लैक एंड व्हाइट में बराबर चल रहे हैं। जैसे ही बाज कबूतर को पकड़ता है तो इसी लम्हे विलन लड़की का दुपट्टा पकड़ लेता है। इस वक्त फिल्म रंगीन हो जाती है। फिर सारी फिल्म बस इसी नुक्ते पर चलती है। फिल्म मौला जट रिलीज हुई थी 11 फरवरी 1979 को। फिर हॉलीवुड की एक फिल्म लूसी रिलीज होती है 2013 में। मौला जट वाला वही सीन इसमें कॉपी किया जाता है, बस फर्क इतना है कि बाज और कबूतर की जगह शेर और हिरन है। बिल्कुल इसी तरह शेर हिरन की तरफ बढ़ रहा है और विलन लड़की की तरफ, और फिर सारी फिल्म इसी नुक्ते पर चलती है। बहरहाल मैंने पाकिस्तान की मौला जट के अलावा ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी जो एक ही नुक्ते पर स्टार्ट हो और इसी पर एंड तक चलती जाए।